वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी सेकेंड ईयर यानी कि सेमेस्टर थर्ड। एमएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट किया है। अब एमएससी सेकेंड ईयर पे बात करेंगे सेमेस्टर 3 पर। तो पेपर 1 पेपर 2 पर बात करेंगे। टोटल 4 पेपर आपको पढ़ने हैं एमएससी में। तो हम बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 1 की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, पेपर 1 आपका जो होगा वो 50 नंबर का होगा आपका। बुक नेम की बात करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये आपका बुक नेम है। टोटल आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं तो आपको बता दिया गया पहले ही। टोटल आपके जो यूनिट्स हैं इसमें टोटल कितने यूनिट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, 5 यूनिट्स, ठीक है। और फिर सेकेंड यूनिट पे हम लोग पेपर 2 में भी 5 यूनिट पढ़ेंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर 1 की। पेपर 1 पे यहाँ पे देखा गया है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। यूनिट फर्स्ट है आपका, ये पेपर 1 भी है। तो आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं। ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेटा, कंसेप्ट ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये पढ़ोगे डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंटरगेमेंट्स एंड इट्स ड्राइविट्स ग्लैंड, स्केल एंड फादर एंड हेयर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। तो जितने भी ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स हैं इनके आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंपैरेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, ग्लैंड, सारी चीज़ें आपको ये कंप्लीट करनी है। तो 4 टॉपिक्स आपके दिए हैं यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकेंड में जब हम लोग आते हैं तो यूनिट सेकेंड में हम लोगों को देखने को मिलता है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको मिलेगा सस्पेंट्रियम एंड वेट्रियम कॉलम के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट सेकेंड में आपके टोटल 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। यूनिट थर्ड में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको देखो यूनिट थर्ड में भी आपको टोटल 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इवोल्यूशन ऑफ यूरोनोजेनिटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, ये आपको हो गया। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसे CNC कहते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ऑटोनॉमस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें यूनिट थर्ड में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट फोर में हम लोगों ने देखा कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रो रिसेप्शन, ठीक है, फ्लाइट एडेप्टेशन इन वर्टिब्रेट। तो ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे यूनिट 4 पे। एक्वेटिक एडेप्टेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो यूनिट 4 में आपको ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, जो काफ़ी इजी भी है लेकिन आपको बहुत ही डीप में पढ़ना है, इसलिए सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी है। नेक्स्ट है यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 में हम लोगों को भी इतने टॉपिक कवर करने हैं, आप इसे देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 आपका, ठीक है। तो यूनिट 5 में आप लोग ऑरिजिन, इवोल्यूशन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके साइटोस्टॉम्स के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है यूनिट 5 में। फिर आता है आपका भाई यहाँ पर यूनिट 5 कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में। जब पेपर 2 के बारे में बात करते हैं तो पेपर 2 में यूनिट ये 1 है। पेपर 2 में यूनिट 1 में हम लोगों को, देखिए, पेपर 2 का जो आपका टॉपिक है वो लिम्नोलॉजी है। तो लिम्नोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक होंगे आपके। तो यूनिट 1 में आप लोगों को लिम्नोलॉजी क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, स्कोप ऑफ लिम्नोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, इकोसिस्टम क्या है, पॉन्ड स्ट्रीम्स क्या है, रिवर्स क्या है, लेक्स ऑरिजिन्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी इसका क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट सेकंड में, ठीक है, यूनिट सेकंड में आप लोगों को टोटल देखिए यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। तो लाइट एंड टेम्परेचर, लाइट एज ए इकोलॉजिकल, ठीक है, पैरामीटर इन फ्रेश वाटर। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में मिलेगी पढ़ने को, जो इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिट सेकंड में मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, चेंज इन डिसॉल्व्ड गैसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यूनिट थर्ड की जब बात करते हैं तो स्टूडियो बायोड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट, बर्ड, देयर इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें यूनिट थर्ड में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट फोर में हम लोगों ने देखा कि यूनिट फोर में आपको क्या है, मेथड ऑफ वाटर, क्वालिटी टेस्टिंग, BOD, COD, ठीक है, शेगा डिफिनेशन, कंपोजिशन, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 4 में मिलेगी। यूनिट 5 में आप लोगों को ये सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन, एक्वेटिक रिसोर्स, देयर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यूज़ एंड मिसल्स ऑफ इनलैंड वाटर्स, एक्वेटिक पॉल्यूशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूनिट 5 में मिलेगी। तो इस तरीके से आपको मैंने टोटल पेपर 1, पेपर 2 के 5 यूनिट्स के बारे में बता दिया, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। तो ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर 1 और पेपर 2 है। फिर मिलेंगे तो हम आपको पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आपका MSc थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है।